ऊद इंडिया में ओरिजिनेट हुआ, या नहीं, बट मिडिल ईस्ट में क्यों इतना ज़्यादा फेमस हो गया? ऊद इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुआ, किसी को ये नहीं मालूम कि ओरिजिनेट कहाँ हुआ। नॉर्मली जो है ना ऊद, यस, क्वालिटी वाइज जो बहुत चलता है और बहुत लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं वो इंडियन क्वालिटी है जो आसाम से आती है। लेकिन लास्ट 30 साल में सबसे ज़्यादा लिटरेचर हमारे पास है, क्योंकि दुनिया में 4 ही टॉप क्या कहते हैं उनको, गुरुज ऑफ ऊद थे। उनमें से एक हमारे पास है, एक उनके इंडियन काउंटर पार्ट थे, वो गुजर गए, आई थिंक 2-3 साल पहले गुजर गए। एक मलेशिया में है और एक और आई थिंक इंडोनेशिया में। सो इनके अलावा इतना डेप्थ और किसी के पास नहीं है, बोथ इन टर्म्स ऑफ इज नेचुरल फॉर्मेट एंड दी केमिकल। सो नाउ तो वी हैव प्लांटेशंस। ऊद बनता कैसे? अगर ऊद का झाड़ होता है, एक उम्र के बाद में वो झाड़ जो है इंजर होता है। नाउ इंजरीज कैसे होते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में तूफान वगैरह बड़े आते हैं या फिर बर्ड्स होते हैं, दे मेक द बोर द होल्स एंड एवरीथिंग। इंजरी इज द इनिशियल, इट्स एक्चुअली कॉल्ड एन इंजरी। वो इंजरी इनिशियल स्टेप होता है। फिर उसमें जो है ना एक वर्म, स्पेसिफिक वर्म जाता है, प्लस उसमें फंगस जमा होना शुरू होता है। जब अंदर वो जमा होता है, इट्स लाइक ए कैंसर। द ट्री इटसेल्फ क्या करती है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एंजाइम डेवलप करती है और वो जो है ना उस कैंसर को कवर करके ख़त्म कर देता है। लेकिन ट्री को पता नहीं होता कि कब रुकना चाहिए। अब ये प्रोसेस शुरू हो गया, वो बस बढ़ता रहता है। ओके, दैट इज ऊद। ओके, ये जो एंजाइम से लेयर बनती है, हाँ, ये जो डार्क ऑयल है, एंजाइम है, दैट इज ऊद। डार्कर द मोर द concentration ऑफ ऑयल, द हायर द ग्रेड कंसिडरेशन एंड द मोर एक्सपेंसिव।